ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब नए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के साथ मामलात आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। तकनीकी गुफ्तगू आने वाले हफ्तों और दिनों में जारी रहेगी। हम मलाकाई जंग बंदी चाहते हैं। हमने एक कामयाब हतमी माहदे के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी है। ईरानी असासों के लिए ऐसा तरीक़ाकार चाहते हैं जिससे फ़ंड्स ईरानी अवाम तक पहुँचें। सदर ट्रंप से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो जवाब ना दें और हक़ाइक़ को दुरुस्त ना करें। JD वैंस ने कहा था, ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया है। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। आज ही इसका आगाज़ हो सकता है। लबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ाकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। स्विट्जरलैंड के शहर बुर्गनस्टॉक में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत पहली आला सतही कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल। मुज़ाकरात खुशगवार, मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एक्स पर पैगाम। कहा, फ़रीक़ैन ने 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। सियासी सतह पर निगरानी के लिए आला सतही कमेटी का क़याम और मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान की क़यादत के तामीरी किरदार को सराहते हुए कतर और स्विट्ज़रलैंड का भी शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार आइंदा भी जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर स्विस हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर मरगूब सलीम ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू होंगे। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। अब नए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त के लिए भी ख़ुसूसी सेल कायम किए जाएंगे। कतर और पाकिस्तान सालसी का अमल जारी रखेंगे। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने भी एलामिया जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। ये कामयाबी अल्लाह ताला के करम और फजल से हासिल हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे का मकसद पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहना है। दौरे के दौरान ईरानी सदर की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों का इम्कान है। ईरान और अमरीका तनाज़े के मुस्तकिल हल पर तबादला ख्याल करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफ़ी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी की क़यादत और सियासी दबाव के बायस ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ। ताहम नए कायद के इंतखाब तक बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात का जिक्र किया। कहा, इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़ली के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। कीर स्टारमर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। लेबर पार्टी 14 साल बाद दोबारा बरसर इक़्तिदार आई थी। उनके इस्तीफ़े के ऐलान के बाद बरतानिया में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले वज़राए आज़म की तादाद 6 हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद। कहा, ईरान के हवाले से जंग के असरात से मुताल्लिक दावे गलत हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। कहा, ईरानी फ़ौजी ढांचे और दिफाई सलाहियतों में नुमाया कमज़ोरी आई। मिसाइल और ड्रोन तैयारी की सलाहियत भी मुतासिर हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया, ईरानी लॉन्चिंग पैड्स और आला अस्करी क़यादत को नुकसान पहुंचा। अब नए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। सदर ट्रंप की इटली और नेटो इत्तेहादियों पर भी शदीद तनकीद। कहा, अमरीका ने इत्तेहादियों और दहाइयों तक इत्तेहादियों का दिफा किया। ईरान के मामले पर इत्तेहादी अमरीका के साथ खड़े नहीं हुए। ट्रंप के मुताबिक यह रवैया काबिल कबूल नहीं। आलमी खतरात के मुकाबले में इत्तेहादियों की गैर फ़ालियत अफसोसनाक है।
इसराइल मशरक़ वस्ता के अमन का खुला दुश्मन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार है। लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा, हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1 से ज़ायद कमी। कीमत $79.44 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। ताम सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ़ी तोला सोना $4,643 महंगा हो गया। कीमत $4,42,636 हो गई। 10 ग्राम सोना $4,179 इजाफे से $3,78,345 तक पहुँच गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत $189 बढ़कर $7,151 तक पहुँच गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अब्दुल अलीम खान से रब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में मुश्तरका हुकूमत पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए IPP को साथ में लाने का फैसला कर लिया। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। IPP पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर ओहदों के इंतखाब में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। हमारी इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक अमजद हुसैन एडवोकेट साहब जो है वो सबसे मजबूत उम्मीदवार भी हैं वज़ारत आला के लिए। उनसे पूछ लेते हैं। तो वज़ारत आला में अमजद हुसैन एडवोकेट साहब आ रहे हैं आखिरकार। एक तवील मेहनत, मुझे तो वो भी वक्त याद है जब 2008 में हुकूमत आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में और उसके बाद आने वाले इलेक्शन में। लेकिन अब क्या कुर्रा अमजद हुसैन एडवोकेट साहब पे आ रहा है कि वज़ारत आला आपके सर सजेगी? सर ये तो मेरे चेयरमैन साहब का मतलब कि ऐलान है। अच्छा। वो आप करवा दे तो मेहरबानी होगी, मुझसे ना कराएं। सही। चलें, हमारी खबरों के हवाले से हम तो खबर दे रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी ही हैं और आपके लिए चेयरमैन साहब अनाउंस करना है तो सही। गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला कौन? 365 के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में नाम सामने आ गया। एंकर पर्सन मुदस्सर इकबाल का PP रहनुमा अमजद हुसैन से वज़ीर आला नामजदगी से मुताल्लिक सवाल। अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, यह फैसला पार्टी चेयरमैन ने करना है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास। 30 अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। 33 रुकनी असम्बली में 24 जनरल नशस्तें, 6 खवातीन की मखसूस नशस्तें और 3 टेक्नोक्रेट नशस्तें शामिल हैं। 3 हलकों के इंतखाबी नताइज सुप्रीम एपलेट कोर्ट में चैलेंज होने के बायस 30 अरकान ने हलफ उठाया। हज 2027 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगी, कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। सरकारी निजी स्कीम के तहत हज पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट का 26 नवंबर 2027 तक मौसर होना जरूरी है। एक ही खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी हज रजिस्ट्रेशन की सहूलत होगी। कौमी असम्बली का इजलास। वज़ारत दाखिला में बजट में कटौती की 123 तहरीक पेश। कटौती की तहरीक पर ऐवान में बहस का आगाज हो गया। पीछे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ारत दाखिला कानून की हुक्मरानी के लिए इंतहाई अहम है। गुज़श्ता बरसों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और कानून शिकनी के वाक़यात पर तशवीश है। तहरीक इंसाफ हमेशा कौमी यकजहती और कानून की बालादस्ती की बात करती रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, सजाएं अदालतों ने सुनाई जिनमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी मौजूद है। कानून साजी का अमल कायमा कमेटी में जारी है।
पंजाब असम्बली में बजट पर चौथे रोज आम बहस का आगाज। बजट में डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फंड की वाज़ेह तकसीम मौजूद होती है, लेकिन कई स्कीमों को आईनी तकाज़ों के मुताबिक प्रूफ नहीं किया जा सकता। राना आफ्ताब अहमद खान का असम्बली में इज़हार ख्याल का हेल्थ सेक्टर के बजट को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले नाकाफ़ी करार दे दिया। सूबे के बेशतर अस्पतालों में अद्वियात और फाल मशीनरी की शदीद कमी है। किसानों के लिए खाद और ज़रूरी अद्वियात महंगी हैं। आवाम पर जुर्मानों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम का आगाज़। 97 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के 5365 खवातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉस्पिटलिटी, ब्यूटिफिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी कोर्सेज करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइसेस, डाटा पैकेज और माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा। ई कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की औरत माशी तौर पर मजबूत होगी तो पंजाब और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान को सफारती महाज पर अहम कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अहम कोशिशों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी और आशिक करमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का आलमी मीडिया में तस्करा हो रहा है। मौजूदा क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अपोजिशन की तकारीर अवामी मसाइल के बजाय अपने सियासी रहनुमाओं के गिर्द घूमती हैं। PTI अपनी साबिका हुकूमत की कारकर्दगी पेश करने में नाकाम है। बाज़ सियासी अनासर जमहूरियत के नाम पर महज तनकीद करते हैं। पीपल्स पार्टी में जमहूरियत के हकीकी ज़ामिन है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची में पीपल्स पार्टी के मुंतखब मेयर की कारकर्दगी से मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है। रोज़ाना नई तरक्याती स्कीमें उनकी तनकीद का सबब बन रही हैं। वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारों की रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज करके गलत बयानी की जा रही है। सिटी कोर्ट कराची में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत सहूलतकार आकिब और गुलाम अब्बास को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत का अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी न डाले जाने पर इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए, 1 माह कबल गिरफ्तार मुलजिमा की गिरफ्तारी दर्ज न करना तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जो अफसर जेल में कैद मुलजिमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता, वो तफ्तीश कैसे करेगा? वकील सरकार ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि गिरफ्तारी आज ही दर्ज करा दी जाएगी। अदालत ने दोनों मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को, जनूबी अफ्रीका ने भारत को 6 विकेटों से हरा दिया। ब्रिस्टल में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम 98 रन बनाकर आउट। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में भारत ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 159 रन का हदफ 5 गेंद कबल ही अबूर कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजिम करार। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हसूल के लिए डोमेस्टिक परफॉर्मेंस लाजिम करार देने की तजवीज़ सामने आ गई। टेस्ट क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 रोज़ा मैचेस खेलने होंगे। परफॉर्मेंस को ही सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का भी फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ नामवर खिलाड़ियों ने गुज़श्ता डोमेस्टिक सीजन में हिस्सा नहीं लिया था।